पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। पुलिस उल्टा लड़के को आरोपी बता रही है, उल्टा सीधा बोल रही है लड़के के लिए मेरे, है ना। मैं चाहती हूँ जो भी ये पुलिस वाले भी मिले पड़े हैं, इनको भी सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये पुलिस का ही पूरा हाथ है। मैं तो ये बोलूँगी पुलिस का ही हाथ है। मुझे पता है कि खतरा मेरे को भी है, मेरे को भी मरवा सकते हैं पुलिस वाले। और ये जो 6 के 6 लड़के गिरफ्तार हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए लड़ूंगी केस और मेरे अपने बेटे को इंसाफ दिलाऊंगी। ये पुलिस मेरे को मरवाएगी तो मरवा देगी पुलिस, क्योंकि इसमें पुलिस वालों का भी हाथ है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार देखते रहें खबर को कि इस तरह से दिल्ली के अंदर एक खबर मिलती है मुझे कि एक 20 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी जाती है। मामला है 15 ब्लॉक त्रिलोकपुरी का। इस तरह की हत्याओं की खबरें आए दिन दिल्ली देश की राजधानी में मिल ही रही हैं और ये हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वजह जब जानने की कोशिश करते हैं तो मालूम यही होता है कि छोटी मोटी घटना पर हत्या को अंजाम दे दिया गया। कुछ जगहों पर शराब के इल्ज़ाम होते हैं, कुछ जगहों पर नशे के इल्ज़ाम होते हैं, कुछ जगहों पर एक तरह से अवैध उगाई के इल्ज़ाम होते हैं। और ये ऐसे मामले बनते जा रहे हैं जो बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। इसी 15 ब्लॉक के अंदर, यानी कि जिनके लड़के की हत्या हुई है वो उसकी माँ मौजूद है। क्या नाम है बीबी जी आपका? मेरा नाम शिवानी। शिवानी जी, जानना ही चाह रहा था कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, क्या नाम था आपके बेटे का जिसकी हत्या हुई है? उसका नाम तुषार था। तो वो तुषार ऊपर था, सो रहा था ऊपर। तो अमन नाम के लड़के ने यहाँ से आवाज़ मारी तुषार तुषार करके। मेरा लड़का ऊपर से उतर के आया, ये इसने दरवाज़ा खोला था, यहाँ से घसीट के लेके वहाँ गेट के कोने में चले गए मेरे लड़के को लेके, और वहीं चक्कूबाजी स्टार्ट कर दी। और वहाँ से इसने 2-3 लड़कों को आवाज़ मारा। ये लड़के छुपे पड़े हुए थे सारे के सारे, क्योंकि वो जो अमन नाम का लड़का था वो पहले मेरे लड़के का दोस्त था पक्का। वो मेरा लड़का उसको खिलाता पिलाता था, घर में बिठाता था और उसको खाना पीना खिलाता था। जिसमारे मेरे बेटे ने सोचा कि ये मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, ये मेरे को कुछ हानि नहीं पहुँचा सकता। लेकिन उसी लड़के से बुलवाया उसको। और मेरा लड़का वहाँ उतर के आया तो मेरे लड़के को चाकू बजाए, फिर मेरे लड़के को यहाँ से मार के वहाँ जाके फेंका टेलर की दुकान के पास जाके। कितने लड़के होंगे अंदाजन ऐसा करने वाले? ये 6 लड़के हैं, 6-7 मैं तो कह रही हूँ 6-7 है। इनका ग्रुप है, इन्होंने ग्रुप बना रखा है एक। और ये सब ये दारू बेचिए, जो दारू बिचती है 14, 15, 13 में सारे जो पार्कों में दारू बेचती है, सारे गैंग है इनका दारू बेचने वालों का। ये बात आपको पहले से मालूम थी? मुझे पहले इसलिए मालूम थी क्योंकि आज से दिवाली से पहले मेरे लड़के को ये 6 लड़के मेरे लड़के को उठा के लेके गए थे गाड़ी में बिठा के मोटरसाइकिल में। और मेरे लड़के छोटे, मेरे यहाँ पास फोन आता कि मम्मी लड़के उठा के लेके गए हैं। मैं तुरंत यहीं 11 ब्लॉक है नाले पार करके मैं तुरंत भागी। कभी मैं 23 में ढूंढ रही, कभी उधर ढूंढ रही। जब तक ये लड़के हॉकी मॉकी ले रखी थी इन लड़कों ने हाथ में, तो मेरे से बोला कि आंटी हमने तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया, कोई हानि नहीं पहुंचाई, छोटा मोटा झगड़ा हुआ था हमारा। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरे बेटे को कुछ नहीं कराना। तुमने कहा नहीं। मैं घर में आई तो मेरा बच्चा सही सलामत खड़ा था। लेकिन जब मैं उन लड़कों के पास बैठी थी 14 ब्लॉक, जब मैं उनको और ज़्यादा वो वहाँ पर जब उनसे बात कर रही थी, ये 14 ब्लॉक का जहाँ दारू बेचते 6 लड़कों का झुंड बना के वहाँ खड़ा हुआ था। वहीं मेरी बात हुई थी इन लड़कों से। उस दिन से मुझे ये नहीं पता था कि लड़के आगे जाके, आज ये इन्होंने छोड़ दिया, आगे जाके मेरे लड़के को ये जान से मार देंगे। जानकारी और ये भी लेनी थी कि जैसे कि आप बता रही हो कि इतनी जगहों पर शराब बिकती थी, तो क्या इसमें कोई झगड़ा उससे पहले जब सामने आया तो कि इसे रंजिश मान सकते हैं हम लोग? बिल्कुल ये रंजिश ही है, क्योंकि इसलिए मेरे लड़का जिन लड़कों के बीच में जाता था ये सब दारू का ही बिजनेस कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे इसमें दारू बेचे जा रही थी इनमें, ये सब लड़के यही क्राइम करते थे। इस वजह से मेरा लड़का इनसे दूर हो गया था। अब इन्होंने देखा कि ये लड़का दूर हो रहा है, तो ये लड़का जितना सुधर रहा है तो हम क्यों सुधरने थे इसको, इससे पहले से मारना थे इस लड़के को। तब मेरे लड़के के साथ ये साजिश रची गई, मेरे बच्चे को मारा गया। आप बता रही हैं कि 6 लड़के थे वो शायद हैं, उसमें पुलिस ने कितनों को गिरफ्तार किया है? पुलिस ने लापरवाही कर रही है। पुलिस खाली 2 जनों को गिरफ्तार करा है, बाकी को पैसा खा लिया है पुलिस ने और इनको छोड़ दिया है। कह सकते हैं आप? मैं कह सकती हूँ ना, क्योंकि पुलिस मिली पड़ी हुई है। पुलिस आप देखो कि पुलिस एडवांस में रेता लेके घूम रही थी। जब ब्लड वहाँ बच्चे को जहाँ मारा गया उसके ऊपर से पुलिस कोई रेता डालती है, पुलिस ने रेता डाल दिया। चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे रस्सी होती है, संसाधन होते हैं, इसे हम लोग संसाधन में मानते हैं। तो पुलिस बहुत सी चीज़ों को निपटाती है, समेटती है, उसकी जिम्मेदारी होती है पुलिस की। तो ये कैसे कह सकते हैं आसानी से कि भाई पुलिस उनसे मिली हुई है, जबकि तो आप बता रही हो 2 लड़के गिरफ्तार किए हैं। रस्सी यहाँ तो रस्सी मस्सी कुछ ना बांधी, खाली खून के ऊपर रेता डाल दिया, एक चौक खींची और रेता डाल दिया, है ना जी। क्या नाम है आपका? शांति देवी। आप तुषार की कौन है? तुषार की कौन है आप? दादी। दादी हैं। हाँ। तो क्या हुआ था? पानी से धुलाई करके और कट्टा में सुभद्रपुर डाल दिया सर, बखेर दिया उसमें। ये तो ये घटना जो घटी है वो रात को घटी थी? हाँ, रात को 12:30-1 बजे करीब मारा गया उस लड़के को। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि दरवाजा बजाया, आवाज मारी? आवाज मारी, अमन नाम के लड़के ने आवाज मारी उसको तुषार करके। तो उसने सोचा ये मेरा दोस्त है और उसे ये नहीं पता था ये क्या क्राइम करने वाला है। वो उतर के आया, यहीं से घसीट लिया उसको, उधर गेट के उधर ले गए कोने में। फिर उसने उसको आवाज मारी, ये 4-5-6 जो भी लड़के हैं ये सारे के सारे आ गए यहाँ पे और उसको बजा दिया, चाकू बजा दिया। यानी कि उसके बाद ये वहाँ से कंधे में उठा के उसको उधर ले जाकर उधर फेंक दिया उन्होंने। कितनी देर में आ गई होगी? किसने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को? पुलिस को मेरे छोटे बेटे ने फोन करा था
100 नंबर की कॉल करी थी मेरे छोटे बेटे ने, पुलिस आ गई थी। ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे, आधे घंटे में 15-20 मिनट में आ गई थी पुलिस। एम्बुलेंस नहीं आई थी। कैसे लेके गए हॉस्पिटल है जिप्सी में लेके गए थे हॉस्पिटल। इसकी जिप्सी में? पुलिस की जिप्सी में लेके गए थे। उसके बाद ये लाल बहादुर लेके जाते हैं, और लाल बहादुर में मेरा बच्चा तड़पता रहा वहाँ। डॉक्टर मजाक बना जा रहा था, डॉक्टर खुद मजाक बना रहे थे। कैसे मजाक बना रहे थे? यही कि ये चोर है, यानी कि ऐसे करके कि कोई बच्चा चोर ना हो। और छोटे बेटे को मेरी गालियाँ बकी जा रही थी, और मेरे बेटे को जो तड़प रहा था खून, उसे अगर वो लोग चाहते थे उसका खून रोक सकते थे, बच सकता था मेरा बेटा। लेकिन ऐसे चोर बोल के उस लड़के का खून बहता गया। फिर इन लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं कराई, क्योंकि इनको सोने से फुर्सत नहीं है, ये लापरवाही करते हैं डॉक्टर भी। तो जिस समय उसको लेके गए थे तुषार को यहाँ से पुलिस जीप में डाल के, तो आप हॉस्पिटल आप खुद गई थी? मैं हॉस्पिटल पहुंची थी, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंची थी। सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरे पास ये, मैं लाल बहादुर में नहीं, रेफर कर दिया गया था उसको लाल बहादुर से लाल बहादुर से रेफर कर दिया था सफदरजंग के लिए। वहाँ एम्बुलेंस वाला भी, मेरे ख्याल से एम्बुलेंस वाले को भी सिखा देता कि इसको भारी छोड़ के चल जाइए। मेरी एम्बुलेंस वालों से भी बात हुई थी, कह रहा हम नहीं लेके जाते अंदर, ना हम डॉक्टर के पास लिया के पेशेंट को रखते हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है पेशेंट को बाहर छोड़ के जाते हैं हम पेशेंट को। उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया। मैंने कहा पेशेंट को आप लोगों को अंदर लेके जाना चाहिए था। कह रहा हमारा काम ये नहीं है। वो लड़के के ऊपर से कपड़े, डॉक्टर लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी कि लड़के के ऊपर के सारे कपड़े खोल दिए, खाली एक बनियान में छोड़ा चोर बोल के उसको। और जब चक्कू उसके जांघों में इतने सारे लगे थे, जितने भी चक्कू लगे थे, तो ऊपर के कपड़े उतारने का उनका मतलब था, उसको पूरा आधे कपड़ों में इसको छोड़ दिया लड़के को, ताकि तड़प तड़प ठंड में भी मर जाए लड़का। पुलिस ने FIR दर्ज की, मुकदमा दर्ज हुआ होगा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि पुलिस ने क्या जानकारी दी आपको? पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस से बात हुई थी। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। पुलिस उल्टा लड़के को आरोपी बता रही है, उल्टा सीधा बोल रही है लड़के के लिए मेरे, है ना। मैं चाहती हूँ जो भी ये पुलिस वाले भी मिले पड़े, इनको भी सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिर भी बात, आप कार्रवाई की मांग कर रही हैं। मैं थोड़ा यही जानना चाहता था कि किसी अधिकारी, आला अधिकारी से मिले, SSP या DCP से मिले आप? DCP से मिली थी मैं, जो अंदर बैठते हैं, चश्मे से लगाते हैं, वो HO साहब हैं, उनसे मिली थी। HO साहब भी बोल रहे हैं कल्याणपुरी, हाँ जी, कल्याणपुरी था ना, वो भी ऐसे बोले तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारा बेटा वैसा है, ऐसा वैसा। अरे मेरे बेटे ने क्या करा है? मेरे बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल थोड़ा था मेरा बच्चा है। गलती कौन नहीं करता? उसने एक ही बार गलती करी थी, छोटी मोटी गलती करी थी, उसी को तुमने क्रिमिनल बना दिया। इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम बच्चे को ऐसे बोल के मर्डर करवा दोगे तुम बच्चों के, क्या क्रिमिनल बोल के बच्चों को। तो ये पुलिस का ही पूरा हाथ है। मैं तो ये बोलूँगी पुलिस का ही आता है। मुझे पता है कि खतरा मेरे को भी है, मेरे को भी मरवा सकते हैं पुलिस वाले। और ये जो 6 के 6 लड़के गिरफ्तार हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए लड़ूंगी केस, और मेरे अपने बेटे को इंसाफ दिलाऊंगी। ये पुलिस मेरे को मरवाएगी तो मरवा देगी पुलिस, क्योंकि इसमें पुलिस वालों का भी हाथ है। कहीं माँ भावुक दिखाई दे रही है, और मैं वो जगह दिखाना चाहूँगा आपको, जो वाकई में यानी कि जहाँ पर इस बच्चे की घर के सामने ही ये हत्या हुई, और ये बताया जाता है कि भाई इसी जगह पर, यानी कि इस गेट में उसका सर दे के मारा जैसे बताया जा रहा है, और चाकू पर से हमला जो किया गया, यहीं पर वो सब निशान थे। पुलिस ने निशानदेही भी की है इसी जगह पर। और बजरपुर, जैसा माँ जिक्र कर रही है बजरपुर का, कि बजरपुर डालकर निशानों को दबाने की कोशिश की गई। एक पुलिस की प्रक्रिया हो सकती है, ये बहुत सी बातें ऐसी आती है सामने निकल के, जिस पर पुलिस कार्य करती हुई नजर आती है। बहरहाल इस समय माँ भावुक है, और मैं यहाँ तो यही समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह से ये हत्या हुई है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी नजर आ रही है। साथ ही साथ पुलिस से और पुलिस आला प्रशासन से माँ यही महसूस कर रही है कि उसको इंसाफ मिले, नहीं तो वो कोर्ट तक भी जाएगी। मामला तिल्लुकपुरी के थाना कल्याणपुरी क्षेत्र का है, जो कि ईस्ट पूर्वी दिल्ली में पड़ता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।